हेलो एवरीवन। बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। और हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में आज का करंट अफेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, और उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों का एक बड़ा सा समंदर लेके आए। और इस दिवाली भी ज़्यादा एंजॉय नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है, क्योंकि दिवाली दशहरा आता जाता रहेगा। तो एक बार और सभी को हैप्पी दिवाली। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे बड़ी एक न्यूज़ है कि 67वीं बीपीएससी के लिए डेट आपका बढ़ा दिया गया है। अब आप 19 तारीख तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो लास्ट डेट के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। हालांकि देखिए, लास्ट डेट का इंतज़ार कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वर का कोई पता नहीं रहता है कब आए कब जाए। इससे बेटर है कि जितनी जल्दी हो सके कर लें। और अभी तक जो स्टूडेंट किन्हीं कारणों के बस नहीं कर पाए हैं, तो उनको आवेदन कर लेना चाहिए, क्योंकि 23 जनवरी को एग्ज़ाम है और 19 नवंबर तक अभी आवेदन चल रहा है। तो बढ़िया है, जितनी जल्दी आवेदन कर दीजिए ताकि टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम में लग जाइए। हाँ, तो आज का पहला पेपर में जो आया उसमें बिहार अब सीआईएसएफ के तर्ज पे अपना एक सीआईएसएफ खोलेगी। मतलब बिहार का अब अपना क्या होगा, औद्योगिक सुरक्षा बल होगा। इसमें अगर पीटी के ओरिएंटेड से देखा जाए तो इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो डुमरांव में होगा और बेगूसराय में होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो 2698 पदों का सृजन किया जाए, ये भी बीपीएससी पूछ सकती है कि कितने पदों का सृजन किया गया है। 2698 पद। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डुमरांव और बेगूसराय दो जगह इसका क्या होगा, हेड क्वार्टर होगा। और इससे ज़्यादा पीटी ओरिएंटेड कुछ लगा नहीं। नेक्स्ट है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है बिहार सरकार ने। 7 घंटे में इथेनॉल के लिए जारी कर दिया बिजनेस के लिए। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो क्लियरेंस में बिहार सरकार के लिए एक मील का पत्थर है। इतनी तेज़ी से बिहार में अगर इंडस्ट्री को मौका मिले, इतनी जल्दी क्लियरेंस हो जाए, एक लाल फीताशाही जो बीच में आती है वो ख़त्म हो जाए, तो शायद बिहार के लिए इससे बेटर क्या होगा। तो इसमें ये तो है मेंस के दृष्टिकोण से, बट इसमें अगर पीटी ओरिएंटेड देखा जाए तो भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक 63 है। ये याद रखिएगा 2020 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है तो बिहार के लिए, बट थोड़ा सा इंडिया के लिए। और हो सके तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बात बाकी इसमें और मुझे कुछ लगा नहीं पीटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट है, एक लिया गया है फैसला नीतीश कुमार के द्वारा कि जेपी सेनानियों का जो पेंशन 10,000 था उसे बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। देखिए, बिहार में दो तरह के, एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, एक जेपी सेनानी होते हैं, तो दोनों को पेंशन मिलता है। तो इनका जेपी सेनानी का 10 से 15,000 कर दिया गया है। और इसमें कुछ फैक्ट और डेटा है। सबसे बड़ी बात कि जेपी आंदोलन चला कब था, उसमें भाग कब लिए थे लोग, तो 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक चला था। इमरजेंसी के दौरान मीसा के अगेंस्ट बहुत सा चीज़ था जिसमें लोग भाग लिए थे। और उन लोगों जो भी अभी तक जिंदा हैं उनको पेंशन दिया जाता है, जॉब में आरक्षण दिया जाता है। तो उस पेंशन को बढ़ा के 10,000 से 15,000 कर दिया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो कल जो कैबिनेट के एक और फैसला हुआ है, कैबिनेट का जो फैसला लिया गया उसमें क्या क्या लिया गया है कि कजरा लखीसराय और पिरपैती भागलपुर में ताप विद्युत जो परियोजना चल रहा है उस पर क्या होगा, भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना को भी लागू किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमि सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि कहाँ अधिकृत की गई है, तो कजरा लखीसराय और पिरपैती भागलपुर में। यहाँ पहले से ही एनटीपीसी है, मतलब ताप विद्युत परियोजना है। और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है कि बक्सर में जो है ना दुर्लभ कृष्ण मृग यानी कि हिरण के संरक्षण के लिए निर्माण किया जा रहा है, ये पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के द्वारा। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्लभ कृष्ण मृग, कृष्ण का मतलब शायद यहाँ कलर से है काला, काला मृग के संरक्षण के लिए कहाँ जमीन मिल रहा है, तो बक्सर में है। ये याद रखिएगा। एक काफ़ी डीप से था लेकिन छोटा में दिया है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीका कोवैक्सीन को वैश्विक मान्यता मिल गई। मतलब अब अगर आप ये टीका लिए हुए हैं तो कहीं भी आ जा सकते हैं या फिर इसको वैश्विक मान्यता दे। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में आया था कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया था कि आप हमारे यहाँ ट्रैवल पर नहीं आ सकते। तो बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी भारत की कि ऐसा कोवैक्सीन, जिसको एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है, दोनों है, तो कोविशील्ड के ऊपर वो बैन लगाया था यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। लेकिन अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन को वैश्विक मान्यता मिल गया है और इसे WTO ने दिया है, WHO ने दिया है, सॉरी। तो हैदराबाद इसको कौन तैयार करता है? तो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक। ये याद रखिएगा कंपनी का नाम। और कहाँ है? हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक। और क्या बनाती है? कोवैक्सीन बनाती है। फर्स्ट इंडिया द्वारा बनाया गया वैक्सीन है जो कि प्योर पूर्णतः स्वदेशी है। तो एक बहुत गर्व की बात है कि पूर्णतः स्वदेशी को इंटरनेशनल मान्यता मिल रहा है। अब जो क्वेश्चन है, ये हालांकि PIB से लिया गया है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर PIB को भी देख लो और कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगे BPSC के लिए तो मैं उसको ऐड कर लूँ। ऐसे तो PIB में बहुत से न्यूज़ आते हैं, सब के सब आपके लिए है नहीं। और जो इसमें भी आएगा वो भी काफ़ी सीमित वे में आएगा। जैसे कि वाइट गुड्स के लिए क्या हुआ, PLI के तहत 42 कंपनियों का चयन किया गया है। 42 कंपनी, ये याद रखना है, डेटा आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि 42 कंपनी का चयन हुआ है वाइट गुड्स के लिए। अब ये वाइट गुड्स होता क्या है? तो वाइट गुड्स जो होता है ना, हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे एयर कंडीशन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। यहाँ पर मैंने डिफिनीसन भी लिख दिया है कि जो भी है ये है जो वाइट गुड्स होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना याद रखना है कि कितनी कंपनियाँ, तो 42 कंपनियों को ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि इंडियन पोस्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि धीरे धीरे धराशायी होते जा रही है। और इसके तहत वन स्टॉप वन सॉल्यूशन बनेगा, वन स्टॉप वन सॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग के लिए। और इससे खासकर सूरत में जो किया गया है और ज्वेलरी ऑर्डर को लेकर किया गया है। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय पोस्ट विभाग द्वारा सूरत में क्या स्थापित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पोस्ट विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर कहाँ शुरू किया गया। या फिर ये पूछ सकता है कि सूरत में अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो भारतीय पोस्ट विभाग के द्वारा। एक आज रिपोर्ट आया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल टॉप पर है, सबसे बेहतर में है केरल। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? केरल सबसे टॉप पर है, यूपी सबसे लास्ट पर है, और बिहार 18 स्टेट में सर्वे किया गया है, जिसमें बिहार हमारा टॉप थर्ड, नीचे से टॉप थर्ड है, ऊपर से नहीं, नीचे से टॉप थर्ड है। मतलब 18 में 16 रैंक है। और यूपी 18वें स्थान पर है, केरल पहले स्थान पर है। तो ये फिर बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है कि हम लोग धीरे धीरे हर चीज़ में पिछड़ते जा रहे हैं, और ख़ासकर यूपी के लिए और ज़्यादा शर्म की बात है। नेक्स्ट है कि ग्लासगो में अभी जो COP26 चल रहा है लंदन में, तो हाँ, विनीशा ने बातें बंद और काम शुरू करके एक भाषण दिया है, जिस पर उसे मंच से ना स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये विनीशा है कहाँ की। तो विनीशा है तमिलनाडु की, और इसने सौर ऊर्जा से चलने वाला आयरन बनाया है, जो इस्त्री हम लोग करते हैं ना, उससे। और इसको भाषण देने के लिए मिला था वहाँ ग्लासगो में, तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो इसका नाम याद रखिएगा, विनीशा, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये तमिलनाडु से। इसी में एक दिया गया है कि अकीलन, भारतीय मूल का एक लड़का है अकीलन, इसने एंटी प्राइम नंबर को खोज किया है, इसके लिए इसे वैश्विक पुरस्कार दिया गया है। तो सिर्फ नाम इसका भी याद रखिएगा, एंटी प्राइम नंबर के लिए अकीलन को ये पुरस्कार मिला है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।